हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों। मैं पाल बी बसनायत, डायरेक्टर टियान इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, टियान इंटरनेशनल साल 1992 से लेकर आज तक पिछले 33 सालों में पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को अच्छी सेहत दे रही है। टियान्स का मतलब है एक ऐसी कंपनी जो वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट बनाती है, जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स लोगों की लाइफ को बेटर करने में मदद करते हैं। और सेकंड, टियान्स एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आज पूरी दुनिया में लाखों लोग इस अपॉर्चुनिटी को अपना करियर समझ करके आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं और एक हैंडसम, एक शानदार अर्निंग्स यहाँ से ले रहे हैं और अपने छोटे बड़े सपनों को पूरा करते हुए बड़े बड़े सपनों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो हेल्थ के साथ वेल्थ कमाने का मौका। और दोस्तों, इसके अलावा जो एक इंसान की चाहत होती है ना कि पूरी जिंदगी में हेल्थ अच्छी हो, वेल्थ अच्छी हो, नेम हो, फेम हो, पूरी दुनिया आपको जाने पहचाने, और आप जो कर सकते थे या कर सकते हैं उसको प्रैक्टिकली करने का एक प्लेटफॉर्म। क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी बैकग्राउंड से ही आए हैं। बहुत लोग ऐसे हैं दोस्तों जिनके पास ये होप नहीं होती है कि वो जिंदगी में कभी एक शानदार जिंदगी, एक अच्छी जिंदगी खुद भी जिएंगे और उनका परिवार भी जी पाएगा। उनको लगता है कि हम इतने अनप्रिविलेज्ड हैं, इतने अंडर ब्लेस्ड हैं कि ईश्वर ने कुछ ऐसी सजा दे दी, पता नहीं पिछले जन्म की, कि इस जन्म में जो है जिंदगी कट रही है। ये जो जिंदगी है इस बारी की, वो काफी टफ महसूस होती है। और कहीं ना कहीं क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान में पूर्व जन्म के बारे में हम काफी ज्यादा मानते हैं। पूर्व जन्म के पता नहीं कौन से कर्म हमारे ऐसे हैं जिसने हमें आज इस जन्म में परेशानी में डाला हुआ है, कठिनाई में डाला है। और हमारी जो आंखें हैं वो बिल्कुल बंद रहती है, हम सोच नहीं पाते हैं क्योंकि हम इतने ज़्यादा कन्विंस हो जाते हैं अपने पिछले कुछ सालों की जिंदगी से कि हम कभी भी अपने लिए अच्छा नहीं सोच पाते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह है दोस्तों, क्योंकि हम होपलेस हो गए हैं। आज मैं इतना बताना चाहूंगा कि या सिस्टम का ये जो कॉम्बिनेशन है, मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग आपके अंदर उम्मीदों को जगाने की एक ऐसी लो जो आपकी किसी वजह से, कहते हैं ना कि बिल्कुल आपकी रोशनी मध्यम पड़ गई है या बहुत कम है इस टाइम उम्मीद, होप में, उसको बढ़ाने में जो भी योगदान हम दे सकते हैं वो करने की कोशिश है। यही हमने पिछले 4 साल से किया है लगातार, बिकॉज ऑफ जूम टेक्नोलॉजी। जब तक कि जूम टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हमें बड़ी चैलेंज होता था कि अलग अलग रीजन में जाना है, वहाँ लोगों से मिलना है। और अक्सर यही होता था कि जब जाके मिलते थे तब तक बहुत सारे लोग तो निपट चुके होते थे, होपलेस हो चुके होते थे, छोड़ चुके होते थे, और उनकी मिलने की तमन्ना भी खत्म हो चुकी होती थी और सोचते थे यार मिल के कर भी क्या लेंगे। अब पाल जी आएंगे और मिलेंगे और मिल के करेंगे भी क्या, क्योंकि उम्मीदें उनकी खत्म हो गई। ये जो होप है दोस्तों, इसमें जो चमत्कार है, इसमें मैजिक है, इसमें मिरेकल है। ईमानदारी से अपने आप से बात कीजिए, क्या आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से ये होप करते हो कि टियान्स, एक दिन हमारी जिंदगी टियान्स से शानदार हो जाएगी। ये इंडस्ट्री की ताकत है, यहाँ पर आप टीम वर्क बनाकर, टीम वर्क करके अपनी जिंदगी को बहुत कम टाइम में, 2 4 5 सालों के अंदर आपकी जिंदगी शानदार बन सकती। तो क्या आप वाकई में ही जेन्युइनली बाय योर हार्ट डू यू फील, आर यू होपफुल, आर यू द पर्सन हु होप
कि वन डे माई लाइफ विल बी फैंटास्टिक एंड आई विल लीव हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ विद माई फैमिली। ये जो फीलिंग है, आज से 22 साल पहले मेरी ज़िंदगी में मेरी फीलिंग थी, मेरा मन था, मेरे विचार थे, और उसका एक सिंपल पैरामीटर था कि जब पूरी दुनिया में अलग अलग बैकग्राउंड के लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब हो रहे थे, तो मैंने महसूस किया कि इस इंडस्ट्री में मेरा कामयाब होना भी तय है, पक्का है। जबकि ये पता नहीं था होगा कैसे, बट ये उम्मीद थी ज़रूर होगा, क्योंकि ये किसी को नहीं पता था, जितने भी लोग कामयाब हुए, जो भी आज जहाँ हैं। बट वो कामयाब क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर एक ऐसी स्पिरिट डाल दी थी, जिस स्पिरिट के अंदर जो है ना, जादू है। इस दुनिया में किसी ने कुछ भी किया है, उस करने के पीछे एक ही चीज है, वो है उम्मीद, होप। अगर आप उम्मीद करते हो कि एक दिन मेरी जिंदगी शानदार होगी, यकीन करना 100% होगी। आपको कोई भी रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि आप होपफुल है। अगर आपकी उम्मीद छूट गई, तो कोई भी आपको वो कामयाबी या उम्मीद पूरी करने में मदद नहीं कर सकता। इस दुनिया में हर तरह की एक सिचुएशन होगी, हर सिचुएशन में आपने अपने आप को होपफुल रखना है। इसके अलावा कुछ करेक्टरिस्टिक हैं। अगर आप चाहते हो कि आप अपने अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी डेवलप कीजिए जो आपको होपफुल बने रहने में मदद करेगी। जो लोग होपफुल रहते हैं, वो ऐसा क्या करते हैं, किस तरह की उनकी फीलिंग्स होती हैं, आज मैं उसमें से, आज के समय के अनुसार, क्योंकि आज का जो टाइम है, इस समय हम मीटिंग में हैं, और मैं देख रहा हूँ कि समय के मुताबिक भी लगभग अभी बजे हैं 9:32। तो आज का ये सेशन हम कुछ देर के लिए लेंगे एज ए ट्रेनिंग सेशन। उसके बाद देखेंगे हमारे बीच में जो भी सदस्य एज ए गेस्ट आए हैं, उनको अपनी बात शेयर करनी होगी, ज़रूर आपके बीच में शेयरिंग करेंगे। बट आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है वी आर बिल्डिंग होप। बट ये होप पैदा ऐसे लोगों की होती है जिन लोगों के करेक्टर, जिन लोगों का परसोना, जिन लोगों की पर्सनैलिटी कुछ ऐसी होती है जैसी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। नंबर वन, ट्रीट अदर्स एज यू वांट टू बी ट्रीटेड। आपको लोगों के साथ ऐसे व्यवहार करना है जैसे आप चाहते हो कि आपके साथ कोई करे। जैसा व्यवहार आपको पसंद है, वैसा ही व्यवहार अगर आप दूसरों के साथ करेंगे, तो यकीन करना, आपके अंदर जो उम्मीद की जो चिंगारी है, उसमें और ज़बरदस्त आग लगने वाली है, और ज़बरदस्त उसमें ताकत आने वाली है। क्योंकि जो आप लोगों के साथ ट्रीट करते हो, जो व्यवहार करते हो ना, वो आपके करेक्टर को दर्शाता है। क्या आप लोगों को रिस्पेक्टफुली लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और बिना ये हिसाब लगाए कि सामने वाला आपको देगा या नहीं देगा? क्योंकि आपका करेक्टर आपका है, आपकी पर्सनैलिटी आपकी है। इसका मतलब नहीं है कि सामने वाला बराबरी कर ले। हो सकता है ऊपर वाले की कृपा, हो सकता है आपने आज तक के संस्कार जो डेवलप किए वो इतने अच्छे थे कि आपके अंदर एक शानदार करेक्टर डेवलप हुआ है। उसकी वजह है दोस्तों, क्योंकि आपके अंदर एक पॉजिटिव थॉट है, होपफुल थॉट है, पॉजिटिव थॉट है। और आप दूसरों को जो ट्रीट करते हो ना, वो इसलिए करते हो क्योंकि आप चाहते हो आपको भी वैसी ट्रीटमेंट मिले, वैसी इज्जत आपको मिले, वैसे मान आपको मिले। तो ऑलवेज जो लोग दूसरों के बारे में ऐसी धारणा रखते हैं, उनके अंदर बहुत उम्मीदें होती है। उनको ये पता होता है कि आज कोई आपको रिस्पेक्ट करे ना करे, आज आपको, तो ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो भावनाएं हैं, ये दोस्तों, ये भावनाएं और ये फीलिंग्स इंसान को काम कराती है। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था, जब मैं महसूस करता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो गॉड गिफ्टेड थी पहले से ही,
मेरे नेचर में थी, और बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ आकर सीखी। जैसे आज आप इस प्रोग्राम में बैठे हैं, ऐसे कोई सिखाने वाला नहीं था, ऐसी कोई ट्रेनिंग देने वाला नहीं था, अपना अपलाइन के नाम पर तो कोई दिखता नहीं था। और सीखने की बात करें तो अपने अंदर ऐसी भूख थी, ऐसी इच्छा थी, और हमेशा मैं प्रेयर करता था, प्रार्थना करता था, यस, मुझे अपनी ज़िंदगी को बेटर करना है, अच्छा करना है, और ईश्वर मुझे वो ताकत दे, वो शक्ति दे, वो एनर्जी दे कि मैं इस काम को कर पाऊँ। मुझे मालूम था कि जो प्रेयर मैं कर रहा हूँ ईश्वर से, उसमें बहुत ताकत है। अगर आप ईश्वर से प्रेयर करते हैं, आपके अंदर होप पैदा होती है। जब आप होपफुल होते हैं ना, तो आप ईश्वर से पैदा करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप चाहते हो कि लोग आपको ट्रस्ट करें, आप चाहते हो कि आपको लोग विश्वास करें, तो पहले आपको लोगों को विश्वास करना पड़ेगा। पहले आपको करना होगा, क्योंकि आपको होप है कि अगर मैं करूंगा तो ये भी करेगा। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको ट्रस्ट करें, तो पहले आपको करना पड़ेगा, पहल आपको करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको नमस्ते करें, पहले नमस्ते आपको करनी पड़ेगी। आप चाहते हो कि लोग आपको प्यार करें, अगर आप चाहते हो आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त आपको प्यार करें, बट आपको पहले प्यार करना पड़ेगा, इस उम्मीद में, इस होप में, क्योंकि अगर मैं करूंगी तो एक दिन वो भी करेंगे। बट याद रखना, लर्न टू लव फर्स्ट, लव देम फर्स्ट। पहले आपको करना होगा, फिर आपके साथ होगा। आपको अपना बेस्ट करना होगा। अगर आप चाहते हो कि लोग आपका वेलकम करें, आपकी स्वागत करें, आपके पड़ोसी आपका स्वागत करें, तो लर्न टू वेलकम देम फर्स्ट। उनको वेलकम करना सीखिए, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप उम्मीद में जी रहे हो, होप में जी रहे हो। आज नहीं तो कल लोग भी हमारा स्वागत करेंगे, लोग भी हमसे प्यार करेंगे, लोग भी हमें अपनाएंगे, लोग भी हमें एक्सेप्ट करेंगे। तो रिस्पेक्ट करना है दोस्तों, क्योंकि ये हमारे मोरल वैल्यूज को और मजबूत करते हैं। जब हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये हमें अपने लिए का हाई मोरल वैल्यू जनरेट करने का एक शानदार तरीका भी है। और दूसरी बात है कि जब आप दूसरों को रिस्पेक्ट करते हो, तो आपके अंदर एक मैनर्स पैदा होते हैं। बोलते ना, गुड मैनर्स। मैनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। हाउ टू बिहेव विद द पीपल इज द की टू बी सक्सेसफुल। कामयाब होना है जिंदगी में, इस उम्मीद में कि एक दिन हम कामयाब होंगे, तो इसी उम्मीद में आपको सारी, लोग कहते हैं ना, ये तो एक्टिंग करनी पड़ती है सर। बिल्कुल करिए, क्या दिक्कत है? अच्छी एक्टिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। बेकार की एक्टिंग, गलत एक्टिंग, खराब एक्टिंग और लोगों को नुकसान करने वाली एक्टिंग मत कीजिए। लेकिन लोगों को कामयाबी की तरफ ले जाना, लोगों को आगे की तरफ बढ़ाने के लिए कोई भी करना पड़े, तो उसको जरूर करिए। तो पहली जो बात थी आज की, वो यही है कि आपको क्या करना है दोस्तों। आपको दूसरों को कैसे ट्रीट करना है, कैसे उनको रिस्पेक्ट करना है, इसके बारे में आपको बहुत गहराई से सोचना है और इसके ऊपर काम करना है। इससे पता चलता है वाकई में आप बड़े होपफुल इंसान हो, आपके अंदर होप है, आप पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। तो ये जो बातें हैं, इस सुनने में अच्छी लगती है, बोलने में अच्छी लगती है, जब आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं ना, चमत्कार तब शुरू होता है। और जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का दूसरा हिस्सा है दोस्तों, बी टॉलरेंट। आपको टॉलरेंट होना है। विदाउट टॉलरेंस आवर वर्ल्ड टर्न्स इनटू हेल। बिना टॉलरेंस की हमारी जो दुनिया है, वो नर्क बन जाती है, नर्क। मैं कहता हूं ना कि आपको बर्दाश्त करना सीखना है और नजरअंदाज करना सीखना है। तो बी टॉलरेंट दूसरा आज का मैसेज है। अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर होप जनरेट हो, उम्मीदें हों, क्योंकि उम्मीदों में चमत्कार है, तो आपके अंदर ये क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है कि आपको टॉलरेंट होना है। क्योंकि बिना टॉलरेंट के, बिना सहनशीलता के, ये दुनिया, ये परिवार नर्क बन जाता है। जब लोग लड़ते हैं ना परिवार में, एक दूसरे की सुनते नहीं है, एक दूसरे को झेलते नहीं है, नैले पे दैला कर देते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू करते हैं। ऐसी जब टीम में भी होता है, क्योंकि घर का जो असर होता है, जो करेक्टर का जो असर होता है, कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर में होता है, तो आपकी जो होप बिल्डिंग एक्टिविटी है, वहां पे धराशायी हो जाती है दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि टॉलरेंट बनना है, तो आपके लिए उसमें एक बहुत बड़ा गुण है,
उस गुण का नाम है फॉरगिव, माफ करने की कला। आपको माफ करना सीखना होगा, क्योंकि अगर आप चाहते हो ना कि आपके अंदर होप आए, पॉजिटिव थॉट आए, तो आपको दूसरों को माफ करना सीखना होगा। जो लोग आपको नाराज करते हैं, जो लोग आपको एंग्री करते हैं, जिनकी वजह से आपको गुस्सा आता है, जिनकी वजह से दुख होता है, कोई बात, बट उनको माफ करना है, क्योंकि इसमें चमत्कार है, इसमें जादू है। ये वो कला है जिससे इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए। आज जो जहां भी हैं, उसकी मेजर वजह है दोस्तों, उन्होंने कुछ ऐसी क्वालिटीज अपने अंदर अडॉप्ट किए हैं, जो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको खूब देखने को मिलेगी। क्योंकि जब आप किसी को माफ करोगे तो आप आजाद हो जाते हो, आप सोचते ही नहीं हो। तो आपको सीखना होगा दोस्तों कि जो भी लोग आपका बुरा करते हैं, बुरा चाहते हैं, बुरा कहते हैं, आपको उनको माफ करना है। माफ करना कला है, माफ करना बहुत जरूरी है। नो मैटर वो क्या करते हैं आपके साथ, कैसा भी बिहेवियर हो, बट वो आपको कुछ ना कुछ तो सिखा ही रहे हैं। वो यही सिखा रहे हैं कि आपको और पावरफुल होना है, और स्ट्रांग होना है, क्योंकि आपको टॉलरेंट बनना है, आपको सहनशीलता बढ़ानी है। क्या ये कला आपके अंदर है? अगर नहीं है दोस्तों, यही तो बढ़ाना है। लोग सोचते हैं मैं नए प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बोलूंगा तो मेरा माल बिकेगा, तो मैं गोल्ड लाइन बन जाऊंगा, मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा। यकीन करना, बड़े बड़े अच्छे अच्छे सेल्समैन भी, जिन्होंने को सेल करना आता है ना जबरदस्त तरीके से, वो छोटी मोटी तैयारी, छोटी मोटी उपलब्धियां लेते हैं। मैं कहता हूं कि ये बेसिक काम है। डेमो दिखाना, प्रोडक्ट बेचना, सेल लाना, ज्वाइनिंग कराना, ये बेसिक काम है। ये तो करने ही पड़ेंगे, चाहे कितने महान कलाकार हो आप। बट खाली इसी से काम नहीं चलने वाला। काम चलेगा जब आप आईडीनेट सिस्टम में आ रहे हो, यहाँ बताई बातों को अपने जीवन में अपना रहे हो, और अपनी जिंदगी को शानदार बनाने की सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। तो जो आपके अंदर पोलाइटनेस है, चाहे लोग कितने ही रूड हैं आपके साथ में, फिर भी आपको नाइस बने रहना है, क्योंकि आप अलग हैं। लोग अलग हैं, आप अलग हैं। आपको अपनी इमेज छोड़नी है, आपने अपनी पहचान बनानी है। लोग जैसे मर्जी हैं, उनके जैसा हमको नहीं बनना है। और दूसरी बात है दोस्तों कि जितने भी लोग आपके आसपास हैं, जितने भी ज्यादा लोग हैं, उनके साथ में आपको अपना तालमेल बना के चलना है। जो भी आसपास लोग हैं, वो कम से कम आपके साथ मिलकर कंधे से कंधा बढ़ा के आगे बढ़ें। हर आदमी नहीं है, नो प्रॉब्लम, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों जरूर आपके साथ शामिल होंगे। समय के साथ, वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। बट ये जो टॉलरेंट होने के लिए एक और चीज जो हमारे आड़े आती है, वो है जब जेलस होते हैं आप। ये बातें पिछले 4 साल में इस पैनल के माध्यम से ना जाने हजारों बार मैं कहता आया हूँ। इस पैनल में वो ताकत है, वो शक्ति है। इस पैनल में कही गई बातों को अगर आप सच्चे मन से और सच्चे दिल से अडॉप्ट करेंगे, यकीन करना, आपको कामयाब होने से कोई रोक ही नहीं सकता। समस्या तभी आती है, या तो आपके अंदर जेलस है, क्योंकि जो जेलस है ना, वो एक तरीके से नेगेटिव थिंकिंग है। जब जेलस होते हैं तो आपकी होपलेस फीलिंग होती है, फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग होती है। क्यों? आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं आपकी जो सक्सेस या जो आपका फेलियर है, कहीं ना कहीं वो कंपेयर कराता है, दूसरों की कामयाबी से आपको परेशान करता है। इसलिए दोस्तों आपको एक्सेप्ट करना है, टॉलरेट करना है, टॉलरेट करना है, और लोगों को फॉरगिव करना है, माफ करना है, क्योंकि ये जिंदगी बदलने वाले लेसन है। यकीन करना, आप किसी भी बड़े बड़े आश्रम में जाएं, गुरु के पास जाएं, बड़े बड़े स्कॉलर्स के पास जाएं, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी के पास जाएं, आप उनसे पूछेंगे ना अगर आप कि मुझे जिंदगी में कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है, मुझे क्या करना चाहिए, तो वो यही बात बोलेंगे जिस बात को मैंने आपके बीच में शेयर किया। ये ऐसी चीज है, जब आपके अंदर होती है ना, आप मैग्नेट बन जाते हैं होप के। नंबर 3 पॉइंट है दोस्तों आज का, वह है आपको अवॉइड होना है अपने आप को नेगेटिव सेल्फ टॉक से। हम नेगेटिव बातें करते हैं अपने आप से। आप जब बैठे होते हैं अकेले में, आपको लगता है मुझे कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं सुन रहा है मुझे। लेकिन जब आप जैसी बातें सोच रहे होते हो ना, बार 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 बार, जैसा आप सोच रहे होते हो, वही आपके बिहेवियर के अंदर आता है। आप जब अपने आप से बात करते हो, अपने आप से बार बार सोचते हो, तो उसके बाद क्या होता है, आपकी स्थिति होती है, आप उसी चीज को बाहर निकाल देते हो। जहां पर भी मौका मिलता है, वो चीजें आपकी बाहर निकलती है। इसलिए अगर हमें कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है, अपनी उम्मीद को बनाए रखना है, तो हमको इस तरीके से पॉजिटिव रहना होगा
कि हमें अपने आप से बातें जो है पॉजिटिव करनी है। सेल्फ नेगेटिव टॉक जो है आपके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि अगर हम अपने आप से ही नेगेटिव बातें करते हैं, धीरे धीरे ये जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, वो नेगेटिव होती हैं, कहीं कहीं डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं। और फिर उससे क्या होता है, ये जो आपकी होप की नाम जो चीज़ है ना, वो अपने आप ही फिनिश हो जाती है। ये अगर होप की बात करें, अगर मैं सेल्फ टॉक की बात करूं, तो ये है कि जब आप खुद से बातें करते हो तो आप यूनिवर्स से बातें करते हो, आप ब्रह्मांड से बातें करते हो, आप ईश्वर से बातें करते हो। जब आप अकेले में बातें करते हो, वो बातें आपके ब्रह्मांड में जाती है। आप जब नेगेटिव टॉक करते हो, नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव बोलते हो, फीलिंग नेगेटिव है, तो ऑटोमेटिकली वही चीज प्रैक्टिकली आपके जीवन में घटती है। क्योंकि कहा गया है, जिस चीज के ऊपर आप फोकस करोगे ना, वो चीज हमेशा बढ़ती है। जो चीज पे फोकस करोगे वो बढ़ेगी। आप किसी भी चीज पे ध्यान दो, आप कोई काम करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, मतलब कुछ भी करो, पूजा पाठ करो, ध्यान, ज्ञान ध्यान की काम करो, कुछ भी करो जीवन में जिसमें आप ध्यान देते हो ना, वो बढ़ती है। अगर अच्छी चीज है तो वो बढ़ेगी। अगर आप नेगेटिव चीजों पे ध्यान देते हो तो नेगेटिव चीज बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आपका सेल्फ टॉक ये बताता है आप नेगेटिव चीजों पे फोकस कर रहे हो या पॉजिटिव चीजों पे फोकस कर रहे हो। क्योंकि जो आपका नेगेटिव सेल्फ टॉक है, वो किल कर रहा है आपको। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप यूनिवर्स को क्या कमांड दे रहे हो। आप कन्वर्जेशन कर रहे हो, आप बातचीत कर रहे हो यूनिवर्स से। इसका मतलब आप जब अपने आप से बात करते हैं तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि आपके अंदर उम्मीदों की किरण, उम्मीदें तब जागेंगी जब आप अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे। अगर आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो, ऑब्वियसली आपके अंदर बहुत सारे ऐसे विचार आएंगे जो आपके लिए डिस्ट्रक्टिव होंगे। तो अपने आप से क्या बात करें कि जिससे कि आपके आसपास के लोग और पॉजिटिव हों और अच्छा लगे, उनके साथ में आपका व्यवहार अपने आप बदल जाएगा। जब आप अपने आप से नेगेटिव बातें करते हो तो ऑटोमेटिकली आप लोगों से भी उस तरीके से बातें करना शुरू करते हो, और अल्टीमेटली उसका इफेक्ट लोगों को पड़ता है। और आपके बारे में जो पहचान होती है वो ये बन जाती है कि आप नेगेटिव इंसान हैं, आप होपलेस इंसान हैं, आपको उम्मीदें नहीं है, आप ना उम्मीद छोड़ चुके हो, वो आपकी उम्मीदें खत्म हो गई है। और जब आपकी उम्मीद खत्म हो जाती है तो आप सिर्फ अपना नुकसान नहीं करते हैं, ना जाने कितने लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए आपको बहुत अलर्ट होने की जरूरत है कि आपको जो भी बातें करनी है अपने आप से, कभी भी सेल्फ टॉक जो है नेगेटिव होनी नहीं चाहिए। अदरवाइज आप दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे और आपको लगेगा कि लोगों को अच्छे व्यवहार की जरूरत नहीं है। आप हमेशा इसी फीलिंग में रहेंगे कि मैं इस काम को क्यों करूं। जो बातें अभी तक मैंने बताई, ये बातें आपके लिए बहुत भारी पड़ेंगी, बहुत भारी लगेंगी आपको। आपको लगेगा ये कोई बात थोड़ी है यार, ये थोड़ी जानते हैं हमारे ऊपर क्या गुजर रही है, इतना आसान थोड़ी है, बड़ी दिक्कतें हैं, बड़ी तकलीफ है सर। लेकिन यकीन करना, इन बातों का आपकी तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। आपकी तकलीफ आपके कर्मों का फल है, आपके विचारों का फल है। आपके पास्ट में जो आपने काम किया आज तक में, उसको हम आज काट रहे हैं फसल को। राइट, जो हमने किया वो आज अभी कट रहा है, और नहीं तो अभी कटना बाकी है। अगर अभी टाइम से नहीं सुधारा अपने आप को, तो अभी पता नहीं फसल आगे और कितनी खराब वाली होने वाली है। तो आप ऐसी सिचुएशन में आते हैं जहां पर भी अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक को बिल्कुल बाहर कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ब्लंडर है, भयंकर गलती हो सकती है आपके जीवन के लिए। मैंने महसूस किया है, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ आसपास में, जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, कितना ही उनको समझा लो, उनका सेल्फ टॉक नेगेटिव है। तो याद रखना दोस्तों, आपको हमेशा केयरफुल होना है कि आप अपने आप से कैसे बातें करते हो। एंड क्योंकि आप अपने आप को सुन रहे हो, आप अपने आप से बातें कर रहे हो, मतलब आप सुन रहे हो। आप नेगेटिव चीजें किसी और की सुनो, तब भी आप नेगेटिव होंगे। और अगर आप खुद भी नेगेटिव सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप कन्विंस कर रहे हो नेगेटिव चीजों के लिए। ये रिवर्स हो सकता है। जैसे आप नेगेटिविटी के लिए आप कन्विंस कर रहे हो अपने आप को, क्यों ना पॉजिटिविटी के लिए करें। अपने आप को पॉजिटिविटी के लिए कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो इसका मतलब यह है कि आपको सेल्फ टॉक हमेशा पॉजिटिव करना है, होप के बारे में बात करनी है, प्रेयर करनी है। एंड चौथा और पांचवा, दो पॉइंट और है आज के। जो चौथा पॉइंट है दोस्तों, वो है मेडिटेशन और योगा के ऊपर। जैसे कि इस प्रोग्राम में हम आते हैं तो अक्सर हम मेडिटेशन के बारे में या योगा के बारे में आज तक हमने कभी भी जिक्र नहीं किया टॉपिक को, क्योंकि हेल्थ केयर की इंडस्ट्री में है, हमारे पास सप्लीमेंट है, हमारे पास मशीनें हैं, हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन यकीन करना दोस्तों, ये सारे प्रोडक्ट के साथ साथ
जो भगवान ने दी हुई शक्ति है, नेचुरल चीज़ें हैं, चाहे वो योगा है या मेडिटेशन है या जिसको मैं प्रेयर के रूप में कहता हूँ, अब मैं कह भी रहा था कि आप उसको प्रेयर के रूप में मानिए। ये जो ताकत है प्रेयर में ज़बरदस्त है। जब आप मेडिटेशन करते हैं, आपकी फिज़िकल बॉडी, और जब हम योगा करते हैं, तो जो हमारी बॉडी की फिज़िकल फिटनेस जो होती है, वो एक नेक्स्ट लेवल की तरफ जाती है। हमें अपने आप को बेटर करना है। आपके पास खूब सारा पैसा आ जाएगा, कल को बिज़नेस अच्छा होगा आपका, टीमें अच्छी होंगी, सारी अच्छी-अच्छी आदतें हैं आपके पास में। लेकिन अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो क्या हम अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय कर पाएँगे? और दूसरी बात है कि सारा काम जो है, खाना काम नहीं करेगा, सिर्फ़ सप्लीमेंट काम नहीं करेंगे, सिर्फ़ मशीनें काम नहीं करेंगी। आपको खुद काम करना होगा, अपनी बॉडी से काम कराना होगा, जिसमें अगर मैं बात करता हूँ, योगा, प्राणायाम की बात करें, मेडिटेशन की बात करें, आप जानते हैं आज यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब में आज लाखों ऐसी वीडियो मिलेंगी, जिसमें आपको मेडिटेशन के बारे में समझा जा सकता है कि मेडिटेशन हमें कैसे करना है, योगा हमें कैसे करना है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। कि हम यहाँ पे आएँगे, आपको सिर्फ़ एक ब्रीफ़, एक वहाँ से आपको एक तरीके से कहते हैं ना कि आपको एक मिलना चाहिए, क्लू मिलना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, हमें और अच्छा होना है और स्मार्ट रहना है। डू यू वांट टू बी स्मार्ट? क्या आप स्मार्ट बनना चाहते हो? स्मार्ट रहना चाहते हो? क्या आप यंग रहना चाहते हो या एनर्जेटिक चाहते हो? अगर हम ये सब कुछ चाहते हैं ना, इसके लिए करना है हमें। हम योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे या हम प्राणायाम करेंगे, तो ये जो है ना, ये हम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। ये हम त्यांस के लिए नहीं कर रहे हैं, हम किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, ना आईडी-नेट के लिए कर रहे हैं, ये सिर्फ़ हम अपने लिए कर रहे हैं। क्यों करना है? क्योंकि उसके बाद हमारा जो पर्सोना, हमारी पर्सनैलिटी जब बाहर निकलेगी ना, तो लोग आपके साथ में काम करने के लिए तैयार होंगे। लोग बोलेंगे इनके साथ तो काम करना है, ये तो फिट लोग हैं, ये तो बढ़िया लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर एक पावर आती है, एक शक्ति आती है, जब आप, इसका मतलब क्या होता है कि आप कहीं न कहीं ईश्वर से कनेक्ट कर रहे हो अपने आप। जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, इवन योगा, प्राणायाम करते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों कहीं न कहीं आप अपने आप को कनेक्ट करते हो, और वो कनेक्शन जो है आपको हेल्थ और साथ में एक अच्छे विचार के साथ में एनर्जी और फ्यूचरिस्टिक होपफुल ज़िंदगी जीने का एक अलग से आपको ताकत देती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस टॉपिक पे, इन सब टॉपिक पे बहुत कुछ बोला जा सकता है, इन टॉपिक पे कइयों देर तक बोला जा सकता है, बिकॉज़ ऑफ समय की एक मेरे पास में लिमिटेशन होती है। इसलिए मैंने चाहा कि आने वाले दिनों में आपको हम इस तरह की सीरीज़ देंगे। जिन लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, ज़रूर खुद आएँ, जिनको अच्छी लगती है वो अपनी टीम को भी लेके आएँ। हाँ, देखो जिनको बोरियत लगता है, उनको हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ अप टू यू है। इसमें हम आपको खुद नहीं बोल सकते हैं कि आप ये कीजिए या नहीं कीजिए, बिकॉज़ लाइफ़ इज़ योर्स। आपकी ज़िंदगी है, आपको डिसाइड करना है कि कैसे करना है, राइट? एंड लास्ट नॉट लीस्ट, दैट इज़ हेल्प पीपल अराउंड। आपके आस-पास में ज़रूरी नहीं है आप पैसे से ही मदद करें, ज़रूरी नहीं है आप बहुत बड़ा कोई काम करोगे तो आप तब मदद करने वाले बनोगे। आप छोटे-मोटे अपने कामों से, छोटी-मोटी हेल्प से, छोटी-मोटी किसी सपोर्ट करने से भी, किसी को आप थोड़ा-सा खिला-पिला देते हैं, थोड़ा-सा किसी को आप धक्का मार देते हैं, कहीं पे कोई किसी को मदद चाहिए, कोई भी छोटी-मोटी एक्टिविटी अगर आपने सोचा नहीं होगा, हर रोज़ कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है भले के लिए, राइट? कहीं पे आप डेमो दे रहे हैं, कहीं आपने पता चला नैपकिन दे दिया गिफ्ट में, क्या फ़र्क पड़ता है ना? आपके पास में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ, उसमें से एक कोई चीज़ आपने किसी को प्रोवाइड किया, आपको फ़ील किया आपने, आपको जो खुशी मिलेगी ना, उस पैसे से नहीं मिलने वाली है, जो आपने वो मदद की होगी। और ख़ास तौर से तब जब आपको ये पता है कि मेरी इतनी बड़ी हैसियत भी नहीं है, मेरी इतनी बड़ी, अगर दूसरी भाषा में बोलूँ, हम इतने बड़े औकात वाले नहीं हैं कि हम दे पाते। लेकिन ये ईश्वर की कृपा है कि हमें कम से कम इतना देने लायक बनाने वाला दिल तो बनाया है। वो कहते भी हैं ना कि गुड़ नहीं दे सकते हो, कम से कम गुड़ जैसी बातें ही कर लो। कम से कम लोगों का दिल जलने वाली बातें तो ना करें, है ना? दिल खुश रखने वाली बातें करें। और यकीन करना दोस्तों, जो लोग पॉज़िटिव लोग होते हैं, जो होपफुल लोग होते हैं, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करिए, क्योंकि ये लोग आपके लिए एसेट हैं। ये लोग आपकी ज़िंदगी बदलने में ज़बरदस्त रोल निभाने वाले हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस पैनल में आकर आपको जो मैसेज मिलता है, ये मैसेज सिर्फ़ इसलिए नहीं सुनना है कि आप टीम के हिस्से, मैं इसलिए आता हूँ यहाँ बोलने के लिए कि मुझे तो कुछ ना कुछ बोलना ही है। मैं यहाँ आता हूँ तो आई वांट टू गिव यू क्वालिटी टिप्स। क्वालिटी टिप्स जो आपके लिए, आपकी टीम के लिए, आपकी फैमिली के लिए, इवन आपके बच्चों के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, इवन हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी दुनिया के लिए
हर जगह पर ये चीजें एप्लीकेबल है। ये खाली सिर्फ टियांस बिजनेस के लिए नहीं है। इसका मतलब है इन क्वालिटी की वजह से आप जिंदगी में हर जगह पर आपका जो है ना, जो खुशबू है, आपकी प्रसिद्धि है, वो अपने आप फैलेगी। मैं इतने कहना चाहूंगा। इसके अलावा अभी हम लोग बहुत शानदार इवेंट कर रहे हैं जगह जगह पर। अभी फिलहाल हम गोवा टूर के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे हैं, कुछ दिन बचे हैं। जरूर आप गोवा टूर में काम कर रहे होंगे। ऐसे ही दुबई टूर के लिए अभी इस हफ्ते के अलावा 2 महीने बाकी हैं। तो डेफिनेटली जिन लोगों ने टारगेट बनाया है कि हमें दुबई जाना है, आपका दुबई होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दुबई जाना हो सकता है आपकी ज़िंदगी का पहला स्टैंप होगा पासपोर्ट पर कि आपने पहली कंट्री टूर क्वालिफाई किया, दुबई अबू धाबी। तो बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए। और बाकी दोस्तों, हमारा शानदार बीबीएस होने जा रहा है, फर्स्ट बीबीएस, 1 सितंबर इन सूरत गुजरात। प्रवीणा बोगरा जी, शेखर बोरा जी, नैना रखोलिया जी एंड बहुत सारे ब्रॉन्ज लायन एंड 8 स्टार की लीडरशिप में ये प्रोग्राम हम सक्सेसफुल करने वाले हैं गुजरात में। और ये है 1 तारीख को, और 2 तारीख को हम एक और ज़बरदस्त इवेंट करने वाले हैं गुजरात में। और इसके अलावा फरीदाबाद में हम लोग बीबीएस कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इन 5 स्टार होटल इन द हिस्ट्री ऑफ टियांस। नॉर्थ इंडिया में बात करूं, स्पेशली दिल्ली में पहली बार हो रहा है किसी लीडर के द्वारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, और जिसमें कंपनी के मैनेजमेंट भी हैं और हमारे टॉप लीडर्स भी इसमें शामिल हो रहे हैं, जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं। ये प्रोग्राम होने जा रहा है 15 तारीख को, राइट। तो 15 तारीख को हम फरीदाबाद में हैं, लेकिन उसके बीच में 8 तारीख को मंडी में, ये बहुत शानदार बिल्डिंग देख रहे होंगे स्क्रीन के पीछे, यहाँ पर वुमेन्स एम्पावरमेंट का प्रोग्राम हो रहा है, जो कि हम करने वाले हैं 8 सितंबर को। योगराज सर एंड वनीता मैडम के लीडरशिप में ये प्रोग्राम होने जा रहा है, और हमारे ग्रेट लीडर्स उस प्रोग्राम की शान बनने वाले हैं। और आप सब ने अगर टिकट बुक नहीं कराई है तो बिल्कुल डिले ना करें, क्योंकि किसी भी टाइम टिकट खिड़की जो है ना आपकी बंद हो सकती है। तो डोंट मिस इट, एज सुन एज पॉसिबल। तो हमारी कॉर्पोरेट टीम जो है स्पेशली हमारे बीच में है इस बार। तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश में हैं, काम कर रहे हैं, और ये कोशिशें ऐसी ही जारी रहेंगी। और जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और एक और गुड न्यूज़ है कि 1 तारीख को हम लोग सूरत गुजरात में हैं, 2 तारीख को हम 8 तारीख को हम हिमाचल में हैं, 15 तारीख को फिर फरीदाबाद हरियाणा में हैं, और 22 तारीख को हमारा इवेंट होने जा रहा है त्रिचुरपल्ली करके जगह है त्रिची में, तमिलनाडु में, जहाँ पर 1,500 लोग इकट्ठे हो रहे हैं। पूरा साउथ इंडिया इकट्ठा हो रहा है, मेगा इवेंट है, जिसमें हमें एज ए गेस्ट स्पीकर जाने का मौका मिल रहा है। मैं और माई बेटर हाफ, हम दोनों ही उस प्रोग्राम को अटेंड करने वाले हैं 22 तारीख को, 22 सितंबर को। और ख़ास बात यह है कि 23 सितंबर को एक और मेगा इवेंट है, होल डे की ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें 300 टॉप लीडर्स साउथ इंडिया के आ रहे हैं, जिसमें मैं पूरे दिन एक ट्रेनिंग को कंडक्ट करने वाला हूं। तो ये बताने के पीछे मकसद ये है कि लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, चाहे मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो हमारा आईडी नेट सिस्टम का यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे लोग लाइक करते हैं। हमारे जो फेसबुक में, हमारी जो फेसबुक का हमारा जो प्रोफाइल है, उसमें हमारे बहुत सारे जो लीडर्स हैं उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, यूट्यूब का फ़ायदा उठा रहे हैं, और जो भी चीज़ें हम लोग कर पा रहे हैं उसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। तो मेरा एक ही कहना है, आप तो बहुत क्लोज टीम के हिस्सा हैं। अगर आप नहीं फ़ायदा उठाएंगे, लोगों ने फ़ायदा उठाना है। और यकीन करना, कभी कभी लोग इसलिए भी फ़ायदा नहीं उठाते हैं, उनको लगता है कि हमारे फ़ायदे उठाने से पता नहीं पाल जी का क्या फ़ायदा हो जाएगा। देखिए, मेरा फ़ायदा आप कभी रोक ही नहीं सकते हैं, आपके फ़ायदे को मैं भी नहीं रोक सकता हूँ। ये चीज़ें रुक नहीं सकती हैं। और यकीन करना, अभी तो अपनों के दम पे बहुत कुछ हो रहा है, आने वाला कल जो है ना वो पब्लिक के दम पर है। और पब्लिक है 140-45 करोड़, लगभग 150 करोड़ की आबादी में। किसी भी इंसान ने अगर चाहा ना कि मुझे पनपना है, मुझे झंडे गाड़ना है, मुझे फेमस होना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर कोई किसी के दम पे नहीं रुका हुआ है, किसी के, कहते ना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो यहाँ पर बहुत कुछ ये कह सकता हूँ कि आपको देखना है, पाल जी क्या करते हैं, योगराज सर क्या करते हैं, अमरीश पंचाल सर क्या करते हैं, राजेश सोन सर क्या करते हैं, वनीता राज जी क्या करती हैं, रीना जी क्या करती हैं, सोनल जी क्या करती हैं, और भी लीडर हैं जिनको भी आप देखते होंगे और बहुत कामयाब हैं। कोई भी हो सकता है टियांस का लीडर,
इवन नॉट ओनली टियांस, दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लीडर बहुत जबरदस्त कामयाब है। आप इंस्पायर हो सकते हैं, राइट। हम किसी को देख के भी इंस्पायर हो सकते हैं अगर हमें वाकई में ही पॉजिटिव थिंकिंग है, अगर हमारे अंदर होप है, उम्मीदें हैं, हम सीखते हैं। कहाँ से क्या सीखूं, अपनी टीम को सिखाऊं और झंडे गाड़े हम मिलकर। ऐसी ही फीलिंग के साथ दोस्तों मैं आगे बढ़ रहा हूं, और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों का जो सहयोग है बहुत शानदार हमेशा रहा है, और इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में हम और शानदार तरीके से आगे बढ़ेंगे। और अभी बहुत सारी अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से भी आने वाली हैं। स्टे ट्यून, स्टे ट्यून रहें। बहुत सारी न्यूज़ जब आएंगी तो आपके पास पहुंचेंगी, तो फिर उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल तो आपको इतने कहना चाहूँगा कि आज के इस प्रोग्राम को मैं यहीं पे विराम दूंगा, और शुक्रिया करूंगा मैं ईश्वर का। थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू माय फैमिली, थैंक यू टू चेयरमैन ली सर, थैंक यू टू यू, थैंक यू टू एवरीवन, जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी अच्छी बनी, शानदार बनी। और आपके लिए यही दुआ है हमेशा कि आप बड़े बड़े सपने देखिए और टियांस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म से उन सपनों को पूरा कीजिए। ये दुआएं आपके लिए। और हमारे मैजिकल मंत्र है, हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। I love Tians. I love Identity System. I am a diamond. We all are diamond. Go Gold Line. Everyone soon. Love you all. God bless you. Thank you very much. चलो गोवा, चलो दुबई, अबू धाबी, जाना गोल्ड लाइन है। एंड सी यू ऑल एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ टियांस बिजनेस। तो अब चलते हैं, थोड़ा सा एक दो शेयरिंग करते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल मैं इतने कहना चाहूँगा, अगर आपने एज ए लीडर अभी तक टिकट बुक नहीं कराई, आपकी 5 टिकट मिनिमम, या 10 टिकट आपने मिनिमम, या 20 टिकट, जो भी आपके पास, तो दोस्तों आपका फर्ज बनता है तुरंत तुरंत कराइए। क्योंकि बहुत सारे लीडर्स ने बहुत शानदार रिस्पॉन्ड किया हमें। उन्होंने 10 टिकट, 20-20 टिकट के पैसे एक झटके में दिए। तो मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे बीच में ऐसे लीडर भी जिनकी टिकट 100 से भी ज़्यादा हो चुकी हैं। एक एक लीडर 100-100 टिकट का आ चुका है। तो ये क्या है? बिकॉज उनको पता है कि अगर मैं आज से करने लगूंगा, तब जाके जब जिस दिन प्रोग्राम होगा ना, उस दिन तक मेरे पीछे एक अच्छी सी टीम होगी जिनके साथ हम जाएंगे प्रोग्राम में। नहीं तो क्या होगा, उस दिन आप आएंगे तो आएंगे, लेकिन आपको ताली बजाने में ना, यकीन करना, जान निकल रही होगी। आप बोलोगे मेरा तो कोई है ही नहीं, मैं तालियां बजाऊं तो किसके लिए बजाऊं, इनके लिए बजाऊं। मतलब आपका दिल नहीं करेगा तालियां बजाने के लिए। पता है क्यों? तालियां वो ज्यादा बजाता है, म्यूजिक में वो डांस करता है, खुशियां बांटता है, खुशियां दिखाता है। पता है कौन? जिसके वहां लोग बैठे हुए हैं। उसको पता है जब मेरी एक्साइटमेंट और जोश होगी ना, तभी तो मेरी टीम भी जोश में आएगी। और वही लोग डांस कर रहे होते हैं प्रोग्राम में, जिनकी टीमें होती है। और जिनकी टीमें नहीं होती है ना, ऐसे बढ़िया शानदार प्रोग्राम में भी कभी कभी ऐसा माहौल बन जाता है उनके चेहरे को देखकर, कहीं मातम में तो नहीं आए भाई साहब। आप सोचिए, वो घटना घटती है, बहुत बुरा लगता है कि मेरा कोई है ही नहीं साथ में। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कोशिश ही नहीं की। हमने बोला अभी तो बहुत दिन है सर, 1 तारीख है, अभी तो 8 तारीख है, 15 तारीख है, कर लेंगे। मैं कहता हूं पता ही नहीं चलेगा, 8 तारीख भी आ गई, पता नहीं चलेगा आपका 15 तारीख भी आ गई। अब सोचो 22 तारीख को 1,500 लोग इकट्ठे वैसे नहीं हो रहे हवा में, वो भी आप और हम जैसे ही लोग हैं। एज ए लीडर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसका फायदा उठाइए। इसका नहीं, ये जो माहौल है इसका फायदा उठाइए। अगर आप कैजुअल ले रहे हैं ना, ये तो डेली प्रोग्राम चल रहा है, वो चले जाएंगे, आज नहीं कल चले जाएंगे, फिर परसों चले जाएंगे, तो आपकी टीम भी ऐसी सोचती है, चले जाएंगे, कोई जल्दी थोड़ी है। और मैंने कहा, इस इंडस्ट्री में जो लोग पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, अगर आप डेली एक मीटिंग कर रहे हो, तो आप इस बिजनेस में 100% कामयाब होने वाले। लिख लो डायरी में। अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो, बड़ी मजबूरी है, टाइम ही नहीं है, बड़ी दिक्कत है, उसके बाद भी महीने में कम से कम 20 दिन अगर आपने काम किया, हर मतलब मिनिमम एक मीटिंग, और मिनिमम 20 डेज आप काम कर रहे हो, इस बिजनेस से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लिख लो डायरी में। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, तो अपने आप को ठीक करने की जरूरत है टाइम से। नहीं तो अफसोस होगा आपको, काश मैंने किया होता। और कहते हैं जिंदगी में जो अफसोस एक वर्ड है, ये अफसोस तक क्यों होता है? क्योंकि इंसान को लगता है यार ये मैं कर सकता था, मैंने किया नहीं। और अफसोस जो होता है ना, ये समझ लो लास्ट चीज होती है जिंदगी में। जब इंसान के बस में कुछ रहता नहीं है ना, फिर वो अफसोस ही करता है। तो इसलिए करना है एक मीटिंग डेली, मिनिमम है ये। उन लोगों को जो फिलहाल नौकरी कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, साथ में टियान से भी अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं, तो। और नहीं तो मैंने ट्रेनिंग दी थी अभी 4 दिन पहले भी,
उसमें यही कहा था कि अपने आप को सजा देने का प्रावधान और अपने आप को रिवॉर्ड करने का, इनाम देने का प्रावधान रखिए। आज मीटिंग करके आया हूँ, एक गिलास जूस का और एक्स्ट्रा पियेंगे, है ना। और मतलब एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, जूस तो जितना मर्जी पी लो, आपका है, राइट। बट एक एग्जाम्पल है कि आपने अपने को रिवॉर्ड दिया कि मैं आज ये काम करके आया हूँ, खुश हूं मैं अपने आप को तारीफ कर रहा हूँ, अपने आप की, खुद की तारीफ खुद से करनी। कोई नहीं आएगा दुनिया में आपकी तारीफ करने के लिए, पहले खुद करनी पड़ती है, खुद का फैन बनना पड़ता है। आई एम द बेस्ट फैन ऑफ माई सेल्फ, ये जो आपकी फीलिंग है ना, तब जिंदगी बदलती है। आप पहले सोचो ना, आप वैलिडेशन ले रहे हो किसी और की, कोई ओके करेगा तो ओके भाई, कहीं तो जल के मर जाएंगे, आपको कभी ओके नहीं करेंगे। क्यों गलतफहमी में पड़े हो, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में आपके साथ जिंदगी में, राइट। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, एक मीटिंग इज मस्ट, अवॉर्ड कीजिए, रिवॉर्ड कीजिए, अदरवाइज पनिश कीजिए। रात का लंच डिनर नहीं करना है, क्यों नहीं करना है जी, मीटिंग नहीं की आज, फैमिली कॉल बोल दो, बिल्कुल गलती से भी ना कोई कहे मुझे खाने के लिए और उल्टा बोले हाँ बिल्कुल आज की सजा तय है, कल ध्यान रखना, नहीं तो भूखे सोना पड़ेगा अगले दिन भी। क्या होगा, सब लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, करो करो करो, गड़बड़ हो जाएगी, आपको भूखे नहीं सोने देना है। उल्टा वो मीटिंग का अरेंजमेंट कर रहे होंगे आपके लिए, हमने आपके लिए मीटिंग रखी है क्योंकि रात को खाना भी तो खाना है, नहीं तो आप तो भूखे हो जाओगे अगले दिन भी, राइट। मतलब क्या क्या हो सकता है, यकीन करना। इस बिजनेस को आप प्ले कीजिए खेल की तरह, जो खेल खेलते हैं ना आप, ये खेल की तरह है ये। इसमें बहुत सीरियस लोग कामयाब नहीं होते, लिखना आप डायरी में। इसमें सिर्फ कामयाब वो लोग होते हैं जो करते जा रहे हैं, मस्ती में करते जा रहे हैं, हंसी मजाक में करते जा रहे हैं, और पता चलता हो गया धंधा। जो ज्यादा सीरियस बन जाते हैं ना, उनके लिए बिजनेस नहीं है ये, क्योंकि बिजनेस ही नहीं है सीरियस लोगों के लिए, ये बिजनेस है खुश वाले लोग जो खुश हैं और चाहते हैं खुशहाली और बढ़े, राइट। नंबर टू, वो लोग जो फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं, आपके लिए तो दोस्तों कोई एक्सक्यूज नहीं है। मैं बोलता हूँ ये नहीं करोगे तो क्या करोगे, पहले कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें कूद गए हैं, इतना शानदार मौका है, अगर नहीं कर रहे हैं ना मेहनत, आप ना जाने आपके घर वाले आपके दुश्मन बन जाएंगे। घर वाले आपके बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे, बाहर वाले अच्छा नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि फुल टाइम होके भी नहीं हो रहा आपसे, और लोग पार्ट टाइम कर जा रहे हैं। जब लोग पार्ट टाइम कर सकते हैं तो आपसे फुल टाइम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप कर नहीं रहे हो। करने से कोई भी काम इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो ना हो, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप जरूर याद रखें, तभी जाके मामला सेट होगा। तो आज के लिए थोड़ा सा ये एडिशनल डोज थी, आगे चलते हैं, शेयरिंग की तरफ मैं आ रहा था, और वो शेयरिंग कराना चाहता था मैं। हमारे बीच में बहुत सारे लीडर्स हैं, जिसमें से मैं देख रहा हूं अभी धर्मवीर नैन सर। जी सर, स्वागत है आपका, वेलकम। और क्या फीलिंग है, कैसा जोश है? तो अभी दो प्रोग्राम आपके सामने हैं, 8 तारीख के और 15 तारीख फरीदाबाद के। यस सर, वेलकम। नमस्कार सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। वेलकम। और सर पैनल में जितने भी लीडर बैठे सभी को नमस्कार। और सर जोश इज वेरी हाई। और सर आपसे बात करके तो इतनी खुशी होती है सर जो कि बयान नहीं कर सकते। और सर बिल्कुल, और हमारी मैम और सुशील मैम और बनी सर के उससे सहयोग से सर अभी अभी मैंने अभी तक 24 का 24,000 पेमेंट में डाल चुका हूँ मैडम को। और कल डेली डाल रहे हैं सर। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी हमारी टीम सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और सर आपकी जो एजुकेशन है सर सुपर से भी ऊपर, इसी से हम सीख रहे हैं सर, नहीं तो हमें तो एबीसी नहीं आता था। और सुबह के टाइम मैम और बनी सर सिखाते हैं सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। टीम बिल्कुल बहुत अच्छा है सर, बहुत बस करी हुई है, सब कुछ प्रोग्राम फिक्स है सर। और ड्रेस कोड के साथ आएंगे सर भादरगढ़ टीम, उसमें जो भी मेरा सहयोग होगा सर बहुत अच्छा करेंगे और करते रहेंगे। और टूर भी अचीव करेंगे सर, गोवा का मेरी टीम से भी और भी हो रहे हैं। 2 दिन के अंदर अंदर और 2-3 खुशखबरी आ जाएंगी सर। और बहुत अच्छा सर, धन्यवाद सर आपका, धन्यवाद परमपिता परमात्मा का, मेरी फैमिली का, मेरे परिवार का और मेरी प्यारी सी टीम का। और सर जो हम कर पा रहे हैं ये सर एजुकेशन है सर, जो टीम और जो हमारे सीनियर जैसे वनीता मैम है, अपने योगराज सर जी, जितने भी सीनियर लीडर का 5 साल, सभी का तहे दिल से धन्यवाद सर। सबसे हम सीखते हैं, डेली मीटिंग में रहते हैं, सुबह शाम सर दोनों टाइम। और बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, जो कि सुपर से भी ऊपर, हमें सपना नहीं लिया था कि इस उम्र में जाके हम ये काम दोबारा से करेंगे। मैंने तो सारी जिंदगी करी है सर, कभी जिंदगी में मैं नेगेटिव नहीं हुआ सर किसी काम के लिए भी। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जब दूसरा कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ सर। मैं हमेशा पॉजिटिव रहा हूँ और आज भी हूँ।
और रहूंगा, क्योंकि कभी नेगेटिव वो होते हैं जो कमजोर होते हैं सर। मैं इस बारे में, मेरी विल पावर में कमजोर नहीं हूँ। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने बोलने का मौका दिया। और सर बहुत अच्छा करेंगे, और आपके साथ सर गोवा में भी होंगे, दुबई में भी होंगे। तो आपका सहयोग सर, आपने ये चिंगारी जलाई थी सर, थाईलैंड में आपके साथ 5 दिन गुजारे थे। बहुत अच्छा लगा सर, आपने ये वर्ड बोले थे भाई को आग लगा दी थी, तो सर आपने आग लगा रखी है, लगे हुए सर। ये सर तो आपके शब्द थे जो कि जो बहुत अच्छा आज हमेशा याद रहते हैं सर। तो सर कोल्ला, वो कहते हैं ना सर, भट्टी में है, बिल्कुल बाहर नहीं निकलने दे रहा हूँ उसको। तो थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। और मैं प्यारी सी टीम का धन्यवाद, और हमारी स्पेशल थैंक फॉर सुशील मैम और मनीष सर का, डॉक्टर ए के पांचाल सर, जय भगवान सर, और प्यारी सी टीम सर बादरगढ़ की कोर लीडर, जो कि हम एक दूसरे से सर हमेशा एक परिवार अपना, सबसे सर सीखते हैं, सीख रहे हैं। और हमेशा सर आपने भी देखा सर, हमने गाड़ी भी ली, तो सर मदद के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं अपनी पूरी प्यारी सी टीम के लिए। कोई कहीं बुलाता है, कहीं जाना होता है सर, 24 आवर्स रेडी। तो सर उसी का नतीजा है जो कि मैं गोवा भी टाइम से पहले और दुबई भी 2 आईडी पर टाइम से पहले अचीवमेंट ले चुका हूँ सर। और ये सब आपका और हमारे सीनियर जितने भी हमें सिखा रहे सर, रास्ता दिखा रहे हैं, आपका बना हुआ रास्ता सर, उसकी वजह से पॉसिबल हो पाया सर, नहीं तो अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो सब आपका सर तहे दिल से धन्यवाद पूरी टीम का। और सर कोशिश करेंगे, अगर बनी सर ठीक हो तो सर मंडी जरूर आएंगे, नहीं तो फरीदाबाद तो पूरी टीम के साथ ताम झाम के साथ जरूर पहुंचेंगे सर। सो थैंक यू वेरी मच सर। हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आइडनेस सिस्टम, आई एम डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरी। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद। अमेजिंग अमेजिंग सर। मैं इतना ही कहना चाहूँगा धर्मवीर नयन सर के बारे में, कि जब 6 स्टार भी थे तब भी ये वीडियो में होते थे, तब भी ये रेगुलर होते थे। इनकी हमने कभी मीटिंग नहीं की, कभी डेमो नहीं किया। हमें पता भी नहीं कैसे काम करते हैं आपस में ये, अपनी टीम के साथ, अपने सीनियर के साथ में। बट कुछ तो वजह है ना, कुछ तो वजह है, उनको बात कुछ तो समझ आई है कि आज वो रेगुलर, घर में शादी है, ब्याह है, तब भी काम तो कर ही रहे हैं। ये पैनल में भी इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो दिस इज एग्जाम्पल। मैंने कहा कंसिस्टेंसी मस्ट है, सारा खेल कंसिस्टेंसी का है। कभी कभी से फिर कभी कभी पैदा होती है, और लगातार से फिर लगातार पैदा होती है। हमको लगातार पैदा करनी है, वो इम्पोर्टेंट है। और वो वाली बात है, गोवा में भी हम मिलेंगे, और हो सकता है वो हेडमास्टर वाली चेयर भी मिल जाए, क्योंकि वैसे अब की बारी अपना ही नंबर है उधर। पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखो भविष्य के गोद में है, लेकिन अब की बारी सरकार अपनी है उधर, एज पर द कमिटमेंट कंपनी की तरफ से लास्ट टाइम की, कि अब की बारी, अगली बारी आपका है। तो हमें यह है कि अब की बार गोवा में जो है ना, फिर रॉक करेंगे। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये चीज़ें हो रही हैं कि जगह जगह हम लोगों को आपस में खड़े होकर एक दूसरे को हौसला अफजाई करने का मौका मिल रहा है। इसी कड़ी में डॉक्टर देवपाल सिंह जी हैं मेरठ से। जी सर, कैसा जोश है आपकी टीम में, कैसा माहौल है? बहुत कुछ की घटना घट रही है इस टाइम आसपास में, क्या महसूस करते हैं आप? ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल डायमंड लीडर्स। वेलकम। और बहुत शानदार सेशन सर आपका हमेशा ही रहता है, और आप हमारे रोल मॉडल हैं। बहुत सारी चीजें आपसे सीखी हैं सर जो है, और जोश इज वेरी हाई। बहुत शानदार तरीके से काम चल रहा है आपकी कृपा से। दुबई टूर भी डन हो चुका है, और फंड की तैयारी है। आने वाले 2-3 दिन के अंदर कार फंड भी डन हो जाएगा सर आपके आशीर्वाद से। वाह। और वहां भी आ रहे हैं फरीदाबाद जो है, लगभग 20 लोग हम जो है फरीदाबाद आ रहे हैं अपनी टीम से। बस की चल रही है यहाँ से तैयारी है, सोम सर बस कर रहे हैं पूरी पूरी। तो एक बस भर के लेके आएंगे सर आपके पास जो है। तो बहुत शानदार है सर, सुपर है बिल्कुल एकदम। मजा आ रहा है, काम में आनंद आ रहा है बिल्कुल जो है। और टीम फैल रही है धीरे धीरे, काम भी बढ़ रहा है, और लगे हुए हैं, डेली काम करते हैं सर जो है। और टीम को एकजुट रखते हैं, उनको सिखाते हैं, और आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं तो बस यही कहूंगा सर कि मेरे को तो बहुत आनंद आ रहा है सर, काम में जो मजा आ रहा है जो। और नेक्स्ट जनरेशन भी, बच्चे भी इसी काम को करने लगे हैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद। कहीं नौकरी नहीं करते हैं, इसी काम को करते हैं, वो भी जो फुल टाइम। और बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। और उम्मीद ये है कि दिसंबर तक बीएलडी
करेंगे और अगले साल तो सर गोल्ड लाइन जाना ही जाना है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर जो आपकी एक एक टिप्स मैं ध्यान रखता हूँ और स्ट्रक्चर पे काम करता हूँ, टीम को भी स्ट्रक्चर ही सिखाता हूँ और आगे बढ़ रहे हैं सर। तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सर। आपकी ट्रेनिंग, आपके सेशन, एक एक वर्ड जो है मैं उनको पकड़ता हूँ, कॉपी करता हूँ सर जो है। और बहुत बेहतरीन, बस शब्द नहीं निकलते जो है, पर शानदार सर, सुपर, मजा आ रहा है, बहुत बेहतरीन। और मेरठ में जरूर हम क्रांति करेंगे सर जो है। मन ये बना लिया है हमने कि हमने मिशन रॉयल्टी बना लिया है मेरठ में। और जब तक जो है 10-20 लोगों को रॉयल्टी नहीं मिलेगी ना, हम चैन से नहीं बैठने वाले सर जो। तो बहुत बढ़िया चल रहा है सर, आपकी कृपा से, आपकी जो गाइडेंस है उसमें, सोम सर की गाइडेंस में। और टीम भी पूरी पूरी सबमिशन में है, मिलकर के काम करते हैं, रोज काम करते हैं। और जैसा सिस्टम में बताया जाता है उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं अपने काम को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ से। मैं इस बात को टीम को भी बोलता हूँ कि अपने काम को पूर्ण निष्ठा ईमानदारी के साथ करिए। तो देर होगी पर कोई बात नहीं, मंजिल मिलेगी, देर से ही सही। गुमराह तो मैं जो घर से निकले ही नहीं। तो थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और आ रहे हैं फरीदाबाद जो है तैयारी के साथ, बहुत बढ़िया तरीके से। और लास्ट में अपने मैजिकल वर्ड के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव अर्निंग सिस्टम। आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। गो गोल्ड इन एवरीवन्स होम। थैंक यू सर, थैंक यू, ओवर टू यू। अमेजिंग, बहुत शानदार सर, बेस्ट विशेस टू यू। बहुत सारी उपलब्धियां आज मेरठ रीजन में राजेश कुमार सोम सर एंड अमरीश कुमार पंचाल सर की लीडरशिप में। ऐसे ही आप रॉक करें, टॉप करें, गो गोल्ड लाइन, मेक गोल्ड लाइन्स। बेस्ट विशेस टू यू। अनदर स्पीकर, आवर अपकमिंग ब्रॉन्ज लाइन, वन ऑफ द यंगेस्ट लीडर इन इंडिया। और आज मैं देख रहा था वो लगभग 100 से ज़्यादा फीमेल को नैपकिन का डेमो दे रहे थे ऑनलाइन, जो कि वनीता जी ने ऑर्गेनाइज किया था प्रोग्राम। अमन ठाकुर जी, सुनकर और देखकर बहुत अच्छा लगा और बहुत ही वाकई में ही काबिल तारीफ। बहुत बहुत मुबारकबाद अमन जी, आप रॉक कीजिए और टॉप कीजिए। सुपर प्राउड ऑफ यू। वेलकम, ओवर टू यू। हाउ इज द जोश फॉर बिलासपुर और फॉर फरीदाबाद बोथ? Thank you, sir. Thank you so much. Good morning, sir, and good morning to all. थैंक यू सो मच सर। जो आज का सेशन था वो बहुत अच्छा था। और जो वनीता मैम ने कंडक्ट करवाया था कि आज हम डेमोस्ट्रेशन करेंगे और टीम को बताएंगे कि हमारा जो डेमो है एक शानदार नैपकिन का, कि वो कैसे होता है और क्या क्या उसके एडवांटेजेस है और कैसे हम उसको लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सर, तो ये जो आज प्रोग्राम हुआ ये मैम की ही वजह से हुआ। और अगर सर मैं बात करूँ प्रोग्राम की, बीबीएस की, तो बिल्कुल सर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है मंडी बीबीएस के लिए। और बहुत से लोगों ने जो सर टिकट्स डन करवा दी है टीम से, लगभग 50 से ऊपर लोगों की जो टिकट्स है वो डन हो चुकी है। और अभी बहुत सी जो पर्सन है बच चुके हैं जो कि अभी अपनी जो टिकट्स है वो डन कर रहे हैं। और बिल्कुल सर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं हम प्रोग्राम के लिए, क्योंकि बहुत से जो नए चेहरे हैं वो अपने रैंक चेंज कर रहे हैं, टूर के लिए आ रहे हैं। सो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। एंड सर बिल्कुल आपका वेलकम है, जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स बाहर से आ रहे सभी का हिमाचल में वेलकम है। और इस प्रोग्राम को हम सर बिल्कुल शानदार करेंगे। और सर कभी सोचा नहीं था कि इस इंडस्ट्री से आज इतनी अच्छी अचीवमेंट्स आएंगी, इतने अच्छे रैंक पर हम आएंगे। तो बिल्कुल सर ये जो सब पॉसिबल हुआ हमारे सीनियर की गाइडेंस और टीम की ही वजह से। क्योंकि अगर सीनियर्स ने सही डायरेक्शन ना दी होती और टाइम पर सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद आज मैं कहीं कॉलेज में होता। तो बिल्कुल सर इसका सबसे बड़ा श्रेय वनीता मैम को, मेरे गुरुओं को, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया और बताया कि कैसे आप इस इंडस्ट्री में सक्सेस हो सकते हैं, कैसे आप अपनी जो टीम को है वो हैंडल कर सकते हैं और नए लोगों से जो बातचीत है वो कैसे करनी है। तो बिल्कुल सर उसका सबसे बड़ा श्रेय आपका, आपकी एजुकेशन का और वनीता मैम की गाइडेंस का है। और सर साथ ही साथ में बिल्कुल सर रैंक की और बहुत ज्यादा अग्रसर हैं। और अपना ब्रॉन्ज लाइन बहुत जल्द हम हिट करेंगे यहाँ से, और यंगेस्ट ब्रॉन्ज लाइन इंडिया से मैं बनूंगा। और यंगेस्ट गोल्ड लाइन भी सर बिल्कुल 101% अपना टारगेट है कि जब इंडस्ट्री में आई हैं तो यहाँ से बहुत शानदार अचीवमेंट्स लूं और एक टॉप अर्नर इस इंडस्ट्री से आऊं और एक
टॉप रैंक अचीवर यहाँ से बनूं, तो बिल्कुल सर इस चीज को डेफिनेटली हिट करूंगा। और बिल्कुल सर सबमिशन में है और डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और बिल्कुल मेहनत से और ईमानदारी से अपने जो रैंक है डन करेंगे, अचीवमेंट्स लेंगे और अपनी टीम को आगे बढ़ाएंगे। एंड बाकी सर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अपनी टीम का थैंक यू, सीनियर्स का थैंक यू, एंड एट द लास्ट मेरे मैजिकल वर्ड सर मैं कंक्लूड करूंगा। हेलो टीएंस, हेलो एआई, बेटर टीएंस, बेटर लाइफ, आई लव टीएंस, आई लव एडनेट सिस्टम, I am a diamond, we all are diamond, go gold line everyone soon, I am going, are you? Thank you sir, thank you so much. अमेजिंग, सुपर अमन जी, कीप इट अप, ऑल द बेस्ट टू यू। मंडी में जो प्रोग्राम होने वाला है ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत शानदार आपके बीच में आ रहे हैं, हमारे पूरी टीम आ रही है जो आपकी इस प्रोग्राम को शानदार तरीके से कवर करने वाली है, और बहुत अच्छा इवेंट होने वाला है। पूरी तैयारी स्पेशली योगराज सर एंड वनीता राज जी के लीडरशिप में, और जिस तरह से हम इसको प्रेजेंट करेंगे वो डेफिनेटली इस बारी हटके होगा। तो बहुत बहुत शानदार। अगली जो आवाज़ है वह है योगराज सर की, वनीता मैम की, और उसके बाद अगर समय लगा तो औरों को देंगे टाइम, नहीं तो फिलहाल हम यहीं पर प्रोग्राम को करेंगे। हेलो, अगली जो आवाज़ है योगराज सर, स्वागत है आपका, कितनी तैयारी है, हाउ इज द जोश, एंड ओवर टू यू। सर नमस्कार। जोश इज वेरी हाई एंड बहुत ही शानदार प्रिपरेशन तैयारियां चल रही है। अभी हम मंडी को लेकर हमने रिसेंट प्रोग्राम किया है और कल जो है हम शाम तक हमारे पास बहुत सारी जो है कंफर्मेशन आ जाएगी टिकट्स की और रिकॉग्निशन की लिस्ट आ जाएगी। और परसों मॉर्निंग में हम फिर से एक प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें हम सभी से ओवरव्यू लेंगे, और फरीदाबाद को लेकर भी हम सब एक्साइटेड है। फरीदाबाद का जो प्रोग्राम है बहुत ही हिस्टोरिक होने वाला है, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम कि हम 5 स्टार में कर रहे हैं। और मैंने अनाउंस किया है सर कि आफ्टर दिस बीबीएस जो है हम नेक्स्ट जो प्रोग्राम करेंगे हिमाचल का जो है उसको हम 5 स्टार में करेंगे। सराउंडिंग में नियर बाय 100-200 किलोमीटर में जहाँ भी 5 स्टार होटल है, जैसे चंडीगढ़ है, कसौली है या फिर शिमला है, तो एज पर सबके जो है कन्वीनियंट की कहाँ पे सभी लोग जो है वहाँ पे बेटर फील करते हैं, वहाँ पे हम जो वेन्यू सेट करेंगे और वहाँ पे हमें प्रोग्राम करेंगे। और उस प्रोग्राम में भी कम से कम मिनिमम मैं बता रहा हूँ सर 500 लोग तो मिनिमम है, और 1000 लोगों तक भी हम ले जा सकते हैं। सो एवरीबडी इज एक्साइटेड। और अभी हमने जो तैयारी की है प्रोग्राम की उस हिसाब से की है कि जो अगले 4 महीने हमारे पास जो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर इस साल के जो है उसको हम बहुत ही फंटास्टिक करेंगे। और इन 4 महीनों में मैंने ये भी कहा है कि आपको इतना तो कमाना चाहिए कि जब आप दुबई जाओ ना तो एटलीस्ट आपकी जेब में जो है 1-2 लाख रुपए अलग से हो। तो हर महीने 20-50 हजार रुपये, लाख रुपए आप अलग से साइड में कर लो, 25 हजार रुपये भी साइड में करेंगे तो दुबई जाने से पहले 1 लाख रुपए होगा जिसको आप वहां पे खर्च कर सकते हैं। सो सभी लीडर एक्साइटेड है, आइडियाज सर शेयर किया जाता है और आइडिया बहुत सारे लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। और डेफिनेटली जब हम वहां पे जाते हैं तो हम शॉपिंग भी करते हैं, और दुबई में तो बहुत कुछ शॉपिंग करने के लिए होता है। स्पेशली जब यहाँ से लोग जाते हैं उनको लगता है गोल्ड, तो गोल्ड किसी ने बेटी की शादी के लिए लेकर आना है, किसी को वैसे ही शौक है, किसी को कुछ है, तो वो भी लेकर आ सकते हैं। और लाख रुपए में तो देखो वही आएगा, 2 तोले भी नहीं आएगा। तो 2-4 लाख रुपए का इंतजाम करो ताकि 2-4-5 तोले तो लेके आए वहां पे साथ में। तो इसलिए ये प्रोग्राम बीबीएस अभी अटेंड करने हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप अपनी टीम के जो है प्रोग्राम में एंटर करें, क्योंकि प्रोग्राम जो है आपको मोटिवेशन देता है, प्रोग्राम आपको जो है कॉन्फिडेंस देता है, और प्रोग्राम आपको नॉलेज देता है कि आप कैसे अपने बिजनेस को और सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर, एंड आई थैंक्स टू एवरीवन एंड कांग्रेचुलेट टू ऑल द अचीवर जिन्होंने अभी रिसेंट में अपने रैंक अचीव किए हैं, अपने टूर अचीव किए हैं। और बहुत जल्दी सर अभी दिस वीक बहुत सारे लोगों की क्वालिफिकेशन आने वाली है। सो आई विश टू ऑल ऑफ यू एंड फाइनली आप सबके लिए शुभकामनाएं। आई थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू चेयरमैन ली सर हु हैज क्रिएट दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, एंड आई थैंक्स टू यू सर, आपने हमेशा हमें लीड किया, एग्जाम्पल सेट किया। थैंक्स टू माई ऑल द entire team, और I thanks to everyone and thanks to my family जिनका अनकंडीशनल सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहा है। सो हेलो टियांस, हेलो याई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सो मच सर। बहुत शानदार सर, ज़बरदस्त। आप सबकी लीडरशिप में हमने पिछले 1 साल में रिकॉर्ड बनाए हैं सारे के सारे,
और पिछले लगातार 4 सालों से हम अपने रिकॉर्ड को तोड़ते आगे बढ़ रहे हैं और डेफिनेटली 2025 का भी रिकॉर्ड जो है इससे ऊपर ही जाएगा। तो ये है, अलग अलग रीजन में लीडर्स बहुत फायर्ड अप हैं और बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और जिनका बहुत अच्छा हो रहा है ना उनको पता है, और जिनका नहीं हो रहा है उनको होपफुल रहना है, मेहनत करनी है, क्योंकि अगले 2.5 महीने, अगर मान लो 2.25 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लीडर्स हमारे दुबई क्वालिफाई करने वाले हैं, उनके लिए बेस्ट विशेस। अगली जो आवाज़ है वो आज की फाइनल आवाज़ है, क्योंकि मैं चाहूँगा कि 10:30 बजे तक हम आपको विदाई करें, और अगले 5 मिनट का टाइम है फिर वनीता जी के पास। जी वेलकम वनीता जी, आपकी लीडरशिप में पूरी टीम रॉक है, रॉक करेंगे और टॉप करेंगे। जारी है, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। Thank you, sir. Thank you very much. Good morning, sir. Good morning, all. Thank you, sir. Thank you. और बिल्कुल सर रॉक करेंगे एंड टॉप करेंगे, क्योंकि बिल्कुल आईडीनेट सिस्टम, आपका एजुकेशन और आपका सर जो साथ है, सपोर्ट है, और योगराज सर का, पूरी टीम का, तो सर डेफिनेटली थैंक यू वेरी मच सर। और अभी तो सिर्फ सर गोवा, दुबई, और सबसे ज्यादा एक्साइटेड अभी हमारा वीवीएस, हिमाचल, और अभी सर गुजरात, उसके बाद हिमाचल, उसके बाद सर फरीदाबाद। तो बैक टू बैक जिस तरह से अभी हमारे वीवीएस, और वीवीएस में तो सर बिल्कुल शानदार ग्रोथ और बड़ी अचीवमेंट्स, और जो विजन क्लियर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे वीवीएस में होते हैं, क्योंकि वहां पे हम जब माहौल में जाते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि ध्यान क्यों करना है, कैसे करना है, और आज कितने लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ ध्यान ने बदल दी है। तो मैं तो सर ऑलवेज, हमेशा की तरह, और बिल्कुल सर टिकट्स हो रही है साथ के साथ, और लीडर्स बहुत शानदार सहयोग कर रहे हैं। अब अपनी टीम के साथ सबको समझ आ चुका है कि जिस भी लीडर की वीवीएस में उस हॉल के अंदर सबसे ज्यादा टीम या गेस्ट बैठे होंगे, उस लीडर की सबसे शानदार ग्रोथ होती है। और यही सीखा है सर, और यही किया है। अपनी तो एक ही जिद है कि वीवीएस हो रहा है तो सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें लेना है, मुझे लेना है और मेरी टीम को लेना है। अब आपको लेना है नहीं लेना है, ये आपको हमको चेक करना पड़ेगा, बट सर हमें लेना है, क्योंकि हमें पता है अगले रैंक मेरे हैं चाहे मेरी टीम के हैं, वो मैं नहीं कर सकती, मेरे करने से कुछ नहीं होगा, बट हम सबके करने से, माहौल में जाने से डेफिनेटली हम यहाँ पे लीडर्स रॉयल्टी को अचीव करेंगे, डेफिनेटली टूर डन करेंगे, और हम नेक्स्ट रैंक पे जाएंगे। तो उसके लिए सर बिल्कुल हम जैसा जैसा आप बता रहे हैं, सर बता रहे हैं, योगराज सर, हम वही कर रहे हैं। यस सर, और लाइफ में 4 चांद लग चुके हैं। तो इसके लिए सर थैंक यू वेरी मच। और अमन के लिए सर सल्यूट मेरी तरफ से, गॉड ब्लेस यू बेटा। आई फील प्राउड कि आज टीम में इस तरह के शानदार लीडर्स और यंगर डायनामिक लीडर 19-19.5 साल की एज में अगर ध्यान की वजह से लाइफ में 4 चांद लग सकते हैं, रॉयल्टी को एंजॉय करने पे। अभी बिल्कुल रॉयल्टी के बिल्कुल ये समझ लो करीब इसी हफ्ते, नहीं तो नेक्स्ट मंथ पक्का 100% डन है। तो सर थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं देखती हूँ मेरी तरह अगर आज उसके अंदर ये जोश है, जुनून है, तो ऑल बिकॉज ऑफ यू आईडीनेट सिस्टम। हम उसी दिन से जूम पे शाम को डेली अपना ऑन वीडियो टीम के साथ, और डेली फील्ड में डेमो मीटिंग्स, क्लोजिंग, जोश वही है और सर वही रहेगा। और जितना डेली हम यहाँ पे आते हैं एनर्जेटिक होते हैं, और नेगेटिविटीज, हम इंसान हैं, सबके साथ आती है, बट यकीन कीजिएगा हमने कभी भी नेगेटिव चीज को सीरियस नहीं लिया, उसको हमने मजाक में साइड में किया हमेशा ही, कि ये तो सिर्फ बस चल रहा है, ये तो सिर्फ फालतू की चीजें हैं। क्योंकि हमने सीखा आईडीनेट सिस्टम में कि अगर जिंदगी में कामयाब होना है, बड़ी ग्रोथ पानी, अचीवमेंट्स पानी है, तो सिस्टम, माहौल, एजुकेशन, और जो बहुत सी छोटी मोटी चीजें, लेफ्ट राइट क्या हो रहा है, नेगेटिव क्या होता है, नहीं आए पता, हमने उसको हमेशा इग्नोर किया और आगे बढ़ते गए सर। यही टीम को सिखाया। मैं एक ही बात बोलती हूँ कि सब चीजें आपके अपने हाथ में, कि हम खुद को कैसे लेते हैं, क्या थॉट्स रखते हैं, विचार कैसे है, आपकी भावनाएं कैसी है, सोच कैसी है। अगर आप अपने लिए अच्छा सोचते हैं तो डेफिनेटली आपके साथ बहुत अच्छा ही अच्छा होगा। अगर आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है, आप अपने लिए ही गलत सोचते हैं, गलत विचार कर रहे हैं, खुद ही प्लानिंग करते हैं, खुद ही सोचते हैं, तो आपके साथ कभी भी अच्छा नहीं हो सकता।
थैंक यू सर, इस तरह से जो आप गाइड करते हैं, समझाते हैं। और मैं बोलती हूँ कि आज आपने हमें माहौल दिया है त्यांस में, हम कितना सेफ फील करते, एक परिवार से भी बढ़कर आप हमें यहाँ पे एज अ सिस्टर और सभी छोटी बहनों की तरह और आगे रहकर सर परिवार की तरह माहौल दे रहे हैं, आपका परिवार, बच्चे, भाभी जी। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल सर, इस बार दुबई में सर बहुत बहुत ही जमकर शानदार, मतलब बोलते हैं ना, एंजॉय करेंगे, मजा, क्योंकि सर टीम से सभी 7 स्टार 8 स्टार लीडर्स तो है ही दुबई, बट हमारी कोशिश ये है कि जितने भी न्यू जॉइनर हैं और सभी लीडर्स लगे हैं सर, देखो जो मेहनत करेंगे 2 महीने भी काफी है, बट सर जिद यही है कि हमें अपना 100% देना, और हम दे रहे हैं और हम सिस्टम को फॉलो करते हैं और डेली त्यांस को लेकर एक नई जिद है, जुनून है, जोश है। दिस ईयर सर मैं अपना स्टार गोल्ड लाइन 100% डन करूंगी और इस बार अपनी 3 आईडी पे दुबई डन करूंगी, 2 पे हो चुका है और तीसरी आईडी पे बिल्कुल सर और डन होगा, डन होके ही रहेगा। तो पूरी फैमिली इस बार दुबई, और ये त्यांस की वजह से है और आपकी एजुकेशन और आपकी सपोर्ट की वजह से। योगराज सर का बहुत 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 बड़ा थैंक यू सर, क्योंकि कभी नहीं सोचा था कि लाइफ में कुछ ऐसा टाइम आएगा, ऐसा कुछ पल आएगा कि लाइफ चेंज हो जाएगी, जिंदगी शानदार होगी और पहचान होगी, लोगों की ब्लेसिंग, प्यार, रिस्पेक्ट होगा, दुनिया जानेगी। और इस तरह से कभी अपने आप को बना पाएंगे कि किसी भी चीज के लिए करने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा, पूछना नहीं पड़ेगा। बट अगर आज पॉसिबल हुआ सर तो त्यांस की बदौलत और आपकी गाइडेंस और सिस्टम की वजह से सर। थैंक यू त्यांस, थैंक यू आईडीनेट सिस्टम। और लीडर्स को एक ही मैसेज है, स्पेशली मेरी टीम को, लगे रहने, टिके रहने की पावर बहुत बड़ी पावर है, बट उससे भी ज्यादा खुद पे भरोसा, अपने सीनियर पे भरोसा और रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स दीजिए। जितना हम देंगे उतना हम पाएंगे। बस सर एक ही चीज है, रगों रगों में है और रगों में भी है पर खून में था, पर उससे ज्यादा जो आपने हमेशा सिखाया योगराज सर ने, मेहनत कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, डेप्थ तक काम कीजिए, सबको सपोर्ट कीजिए, लगे रहो, टिके रहो और जो आप चाहेंगे वो पॉसिबल है, बट उसके लिए पहले आपको पे करना है। पे क्या करना है? सिर्फ आपको पेशेंस, मेहनत, सब्र करना है, लगे रहना है और लेफ्ट राइट सॉरी इधर उधर क्या है फोकस नहीं होना चाहिए। आपको क्या चाहिए? अपनी टीम के ऊपर फोकस कीजिए। मुझे एक ही चीज समझ आई थी सर, ऊपर पूछना है योगराज सर और पाल सर को, नीचे अपनी टीम को बताना है। इतना ही समझ आया था और इतने ही समझ आने से ना लाइफ में 4 चांद लग गए हैं और इतना ही हम सबको समझना है। अब आपको देखना है कि आपको कितना समझ आ गया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हिमाचल टीम का तहे दिल से शुक्रिया। आज ये रैंक और स्टेटस लीडर्स आप सबकी मेहनत है, क्योंकि आप सबके करने से मेरा नाम बनता है, आप सबके करने से हम सबका नाम बनता है, हम सबकी पहचान बनती है। और अगर अकेले बनना होता तो बिफोर त्यांस बहुत कुछ बन गया होता, बट नॉट पॉसिबल। अकेले से नहीं, हम आप सबके इकट्ठे सहयोग से एकजुट होके एक बंच बन के गुच्छे में रह के जो यूनिटी स्ट्रेंथ, जो यूनिटी में पावर है, वो एक अलग ही तरीके की पावर है। सो मिलके रॉक करेंगे सर, टॉप करेंगे। एंड मेरे मैजिकल वर्ड्स, हेलो त्यांस, हेलो एआई, बेटर त्यांस, बेटर लाइफ, आई लव त्यांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अमेजिंग, बहुत शानदार वनीता जी। पिछले कल भी आपने बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी, बहुत शानदार लोगों ने ट्रेनिंग ली। काफ़ी सारे लोगों ने मैसेज भी किया कि वो वीडियो तो डाल दो उधर यूट्यूब में। तो कल क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं था, हम आउट ऑफ कनेक्शन थे, तो हार्डवेयर हमारे पास था नहीं, सॉफ्टवेयर हमारा फुल था, क्लाउड सिस्टम। बट मैंने कहा ना कि वनीता जी को सुनना है, पैनल में आओ, नहीं तो पुराना माल मिलेगा। पुराना माल पड़ा है हमारा यूट्यूब में, राइट। नया नया चाहिए तो आप डेली आओ, क्योंकि हमारे लीडर्स नई नई बातें कर रहे हैं आज की डेट में और इसीलिए आप आगे बढ़ रहे हैं। सभी ने जो माहौल बनाया है वो यही है, सभी सीख रहे हैं, सभी आगे बढ़ रहे हैं। 2 क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है। कहते जब कुछ नहीं है तो उस टाइम आपके अंदर सब्र की ज़रूरत होती है। सब्र के साथ अपना काम करते रहो, सब्र में रहो, जो आज का ट्रेनिंग भी था, उम्मीद है ना, सब्र का ही दूसरा रूप है। और दूसरा जो आपका करैक्टर है ना, व्यवहार है, जब आपके पास कुछ उपलब्धि आ जाती है
अचीवमेंट आ जाती है, तो उस टाइम आप कैसे बिहेव करते हो अपने सीनियर से, अपनी टीम से या लोगों से, ये 2 चीज़ें डिसाइड करती हैं आगे क्या होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो हम नहीं कर पाए जीवन में, उससे हजारों गुना बड़ा काम हम आने वाले सालों में करें। इस मकसद के साथ आप कमर कस के लग जाइए। एक एक दिन कीमती है। आप हर रोज एक कदम आगे बढ़े होने चाहिए। कुछ अच्छा हो रहा है टीम में, सारे काम खुद नहीं करने होते हैं, बहुत सारी बातें टीम के साथ करनी होती है, कम्युनिकेट करना होता है, उनको मोटिवेट करना होता है, और सबसे बड़ा ही बिजनेस मोटिवेट करने का बिजनेस है। बहुत सारे लोग बैठे होते हैं होपलेस में, और कहीं ना कहीं पर सब्र टूटा होता है। जब आप उनके साथ में बैठते हो या उनको फ़ोन पे बात करते हो, उनकी उम्मीदें जागती हैं। हम ड्रीम बिल्डर हैं, हमारा काम है ड्रीम बिल्ड करना और मदद करना जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं, मेंटली, मन से, वचन से, और जहाँ जरूरत पड़ गई या जहाँ पहुँच सकते हो तो अपने कर्म से भी। तो ये जो प्रोग्राम डेली होता है यहाँ पर, वो इसीलिए होता है कम से कम गुड़ नहीं दे सकते हैं जाकर, गुड़ जैसी बातें तो कर सकते हैं। लोग तो गुड़ की जगह, और पता चलता कड़वा करेला दे दे तो बढ़िया, पता चला कुछ और ही दे दे, राइट। तो हमें करेला दे दो तो भी बढ़िया, अच्छी चीज़ है, नीम दे दो तो भी अच्छी चीज़ है, और साथ में गुड़ भी दे दो। तो मिलकर ऐसे ही रॉक करेंगे और टॉप करेंगे। और याद यही रखना है, जिसकी जितनी बड़ी फौज उसकी उतनी बड़ी मौज। तो आज के लिए इतना ही। कल शाम को ठीक 8:55 पर इसी तरह का ट्रेनिंग सेशन रहेगा, और फिर साथ में ऐसी शेयरिंग। और जो आज रह गए उनका नंबर कल है, और जिनका आज नंबर था वो ये ना सोचे हमारा तो आ गया था, अब क्या करेंगे, कल फिर आना है, फिर बुलाया है, राइट। तो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन। और ये रहे आप और आपके मैजिकल मंत्रास, और मिलते हैं कल फिर दोबारा। ये लीजिए, आपके लिए हो गए। हेलो ध्यान, Better life, I love you.